अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ है हमारे पास 6.7 से लेकर 6.10 तक। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स से है, क्योंकि इसमें आप लोगों को लास्ट में एमसीक्यूज़ नहीं दी जाती। तो ये मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ठीक है स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ आप देख लें और साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो पहली एमसीक्यूज़ है हमारे पास के द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो उसका हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास एस एन ऑप्शन पहले सुन लें। ऑप्शन ए है एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर पावर है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर इज नॉट इक्वल टू वन। ऑप्शन बी सुने, एस एन इज इक्वल टू ए वन है माइनस एल आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ठीक है, और आर इज नॉट इक्वल टू वन। और सी ऑप्शन है कि बोथ दोनों या डी कोई नहीं। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास जो ऑप्शन बनेगा सही से, ये आपके पास ऑप्शन सी बनेगा कि हम दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस टू पावर एन दैट्स इक्वल टू। अब ये इसका आपने बताना है कि हमारे पास फार्मूला इसका कौन सा आएगा स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास इसका जो फार्मूला आएगा टू इंटू टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रा खुद सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग कॉमन रेशो। तो अब हमारे पास जो सीरीज होती है सम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है वो इनफाइनाइट है, ठीक है स्टूडेंट। अगर वो हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट है, तो उसमें हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो आती है लेस देन वन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला है कौन सा यूज होगा स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सुन लें कि ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर है, बी ऑप्शन है ए वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर है, सी ऑप्शन है ए वन डिवाइडेड बाई ए वन माइनस आर, या डी ऑप्शन आपके पास है इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये आंसर सी बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पर कि उसने कहा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग कॉमन रेशो। ये दोनों एमसीक्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर आर जो है लेस देन वन है, इधर ग्रेटर देन वन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा स्टूडेंट। इसमें जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए वन डिवाइडेड बाई ए वन माइनस आर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर कि एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज ओनली, कि आपके पास जो सीरीज है वो कब कन्वर्ज करेगी। ऑप्शन पहले सुन लें कि आर ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, या इक्वल टू वन है। तो इसमें स्टूडेंट उस वक्त आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी जब आपके पास वो क्या होगा, आर लेस देन वन होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट। तो इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है एमसीक्यूज नंबर 6 है द इंटरवल ऑफ कन्वर्जिंग कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ पर आपसे वो ये पूछ रहा है कि इसका इंटरवल कौन सा होगा जिसमें हमारे पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन पहले सुन ले, माइनस वन ओवर थ्री से वन ओवर थ्री है, माइनस टू ओवर टू से वन ओवर टू है, माइनस वन ओवर टू से वन है, या फिर माइनस वन से वन ओवर टू है। तो इसका स्टूडेंट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा ये ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि माइनस वन ओवर टू से पॉजिटिव वन ओवर टू तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है जी 7। इसमें भी आपने इंटरवल ही बताना है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन में भी मौजूद है आपके पास कि द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए उसमें पहले इसके इंटरवल सुन लें कि जीरो से थ्री ओवर टू, माइनस थ्री ओवर टू से जीरो,
-3/2 से +3/2 या डी ऑप्शन है आपके पास कि कोई नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इसका जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन सी बनेगा स्टूडेंट। ठीक है कि -3/2 से +3/2 ये इसका हमारे पास इंटरवल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एमसीक्यूज है थोड़ा लेंथी, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दे दी है कि मेयर में नॉट आ भी सकती है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है बहुत लेंथी है, तो इनके चांस जो हैं आने के कम होते हैं बोर्ड में। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास उसने कहा है कि एक क्लॉक है स्ट्राइक्स ट्वाइस व्हेन इट्स हार इज एट 1, यानी कि जब हमारे पास एक क्लॉक है तो वो कहाँ पर आती है, 1 हार एट 1 पर, 4 टाइम्स व्हेन इट इज एट 2, एंड सो ऑन हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 हार्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लें, 78 आएगा आंसर, या 128 आएगा, या फिर हमारे पास इसका जो आंसर है 156 या 96 आएगा। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, इसको आपने स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस 15 मिनट में मैंने पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें इसको सॉल्व और ज़रा कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने बना दिए हैं, ऑप्शन भी मैंने बता दिए हैं, आंसर भी। ठीक है, और वैसे भी एक्सरसाइज में ये सारी जो है एमसीक्यूज मौजूद हैं, जहाँ पर मैंने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मौजूद है, वहाँ से आप इजीली जब क्वेश्चन करेंगे तो ये एमसीक्यूज भी खुद ब खुद आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू समझ ना आए तो। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है कि 1/5 प्लस 1/25 है, और प्लस 1/125 प्लस अप टू सो वन दैट्स इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसका हमारे पास जो सम है वो कितना आएगा, तो ये हमारे पास 1/4 आएगा। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है लाजमी स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हमारे पास, क्योंकि इनके जो असल में इसमें 3 एक्सरसाइजेस थी, तो जिसकी वजह से एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा बन गए हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड भी बढ़ा दिया, ताकि जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं ये मैं सारे के सारे आप लोगों को करा दूँ। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व ज़रा खुद कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन वगैरह। बाकी मैं इसके आंसर तो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक्सरसाइजों में भी मौजूद है इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन वाले ही हैं, थ्योरी में से मैंने उठाए हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ a1 इज इक्वल टू 128, r इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर s इन्फिनिटी है, तो अगर आपके पास कोई भी सीरीज इनफाइनाइट है तो उसका जो फार्मूला है आप वहाँ पर उसमें ये पुट कर दें। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, ये 256 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ये भी थोड़ा लेंथी है एमसीक्यू, लेकिन आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, मे आर मे नॉट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज दिस, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्टूडेंट आंसर है, मेरे पास यहाँ पर जो है ये माइनस, ये सॉरी सी ऑप्शन है 3/5। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो वन एक्स स्मॉल लेस देन 1, देन x इज इक्वल टू, कि अगर आपके पास लेस देन 1 आता है तो x आपके पास किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि इफ यहाँ पर a1 और b इज इक्वल टू 5 है, देन a क्रॉस h इज इक्वल टू, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ए और एच को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ 4/7 इज द थर्ड टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देन थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका हमारे पास जो उलट आ जाएगा वो आएगा 7/4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यूज है कि इफ ए जी एच आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है, देन जी ओवर एच। ठीक है,
तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर g। वैसे तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है, फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर इसका हम रेसिप्रोकल g ओवर h, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे a ओवर g। तो इसका आपके पास ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि ये कहाँ तक है। फार्मूला हमारे पास बेसिकली n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप n को 0 पुट करें तो 1/2, फिर यहाँ पर आप इसको 1 पुट करें तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, और ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट भी है। इफ ए जी एच आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड जी अगर आपके पास ग्रेटर देन है जीरो, यानी कि उसका आंसर जीरो से बड़ा था, देन तो हमारे पास ये कौन सा रिलेशन इसका दुरुस्त होगा स्टूडेंट? तो इसमें स्टूडेंट ए जी एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये इस हमारे पास इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी हमारे पास ये दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। एमसीक्यूज आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद देखें कि समेशन है k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये आपके पास जो बुक है, तो एक्सरसाइज से पहले भी ये आपके पास दी गई है वहां पर कि n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू कि आपके फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी, 2ab ओवर a प्लस बी इज। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है कि इसका हार्मोनिक मीन का है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास के हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/8 इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला देंगे इसमें पुट करें, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/5 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 22 है कि विद यूजुअल नोटेशन ए एच इक्वल्स टू। तो इसके हमारे पास जो नोटेशन है स्टूडेंट वो हमारे पास है जी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, इसके जो हम नोटेशन यूज करते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास के थ्री। ठीक है, अब पहले तो हमारे पास के स्क्वायर था, अब क्या हमारे पास के थ्री है। तो के थ्री हमारे पास क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और उसका यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये बुक में भी मौजूद है। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर के एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। इफ अप टू सो के आर आपके पास क्या है? लेस देन वन है, तो ये मैंने पहले भी बताया कि क्या हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। इस तरह की एमसीक्यूज पहले भी रिपीट हो चुकी है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी इससे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने हर लिहाज से जिस तरह से चेंज हो सकती थी, चेंज करके मैंने दोबारा वो रिपीट कर दी है। उसके बाद देखें सम ऑफ द सीरीज 1+1/2 +1/4 अप टू सो ऑन इज। तो इसका हमारे पास सम क्या है? वो ये हमारे पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ पर अब इस तरह की एमसीक्यूज पहले भी आ गई है। ठीक है ना, पहले रिपीट हुए, वहां पर हमारे पास 3 थे, अब यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स विद यूजुअल नोटेशन। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी जो नोटेशन है वो कौन सी इस्तेमाल होगी टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए? तो ए ग्रेटर देन क्या है? जी से स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास जो एमसीक्यू स्टूडेंट ये है कि समेशन एन है के इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर वन है। ठीक है, पहले हमारे पास के स्क्वायर आया था, फिर हमारे पास के पावर थ्री आ गई थी। ठीक है, इज इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करे? इज इक्वल टू एन, एंड समेशन के इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू फोर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फोर है इज इक्वल टू, इसका तो आंसर उसने कहा है कि एन के बराबर आता है, और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो इसका स्टूडेंट आपके पास साफ जाहिर है, यहाँ पर अगर एन आ जाए, ठीक है, जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो आएगा एन, और यहाँ पर फोर है यानी कि फोर एन बन जाएगा। तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट बी आएगा। उसके बाद देखें 1/k, फिर 1/2 के प्लस वन, फिर 1/4 के माइनस वन आर एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन के इज इक्वल टू, यहाँ पर के है हमारे पास, तो के किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? ये हमारे पास टू के बराबर आएगा। ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाली एमसीक्यूज है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट। तो इसमें देखें जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट हमारे पास, ये आपके पास है एमसीक्यूज नंबर है जी 29। तो 29 एमसीक्यूज में देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि द जनरल टर्म, ठीक है, द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब यहाँ पर आपको जो सीरीज दी गई है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 पावर 3 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा स्टूडेंट n पावर 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन लिखा नहीं है, ठीक है। जब ये आप देख सकते हैं ये 1 2 3 अप टू सोन n है, और उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर नन ऑप्शन वैसे आता है, लेकिन इसका मैं करेक्ट ऑप्शन लिख दूँ आपको कि n पावर 3, ठीक है। ये 1 2 3 और ऊपर पावर 3 आ रही है सारी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, n पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 2 + 2 + 5, फिर 2 + 5 + 7, इस तरह से आगे ये बढ़ रही है अप टू सो n टर्म। तो इसके हमारे पास जो टर्म है लास्ट वाली वो क्या आएगी, nth टर्म। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी n × n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, ये मेरे ख्याल से पहले भी रिपीट हो चुकी है कि समेशन k = 1 से n आगे है 1 हमारे पास। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास पहले भी रिपीट हो चुकी है। इसका आंसर हमारे पास n आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गई है, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू, उसके दी nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये आपके पास सीरीज है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो nth टर्म है वो हमारे पास कौन सी बनेंगे स्टूडेंट। तो इसकी हमारे पास जो nth टर्म बनेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन सही बनेगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास 33 के, यहाँ पर हमारे पास जो 33 एमसीक्यूज है उसने कहा है कि इफ़ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो 30, अगर हमारे पास 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 प्लस अप टू सो n पावर 3 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा ये स्टूडेंट सी ऑप्शन है 900, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पे, एमसीक्यू नंबर 34 है कि समेशन k = 1 से 5 है, k² - k - 1 होल स्क्वायर। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट क्या आएगा, इसका हमारे पास जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है, बी ऑप्शन पे। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, अगर कोई एमसीक्यूज का इशू हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं ये 6.7 से लेकर 6.10 तक कंप्लीट होती हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।